वो रखते नहीं अपने पास। क्यों? जो अपनी चिंता करेगा वो जगत का कभी कल्याण नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, परिवार को सुखी करना हो तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। आपको सुनाया था मैंने, भगवान शिव, भगवान शंकर जैसा कोई देवता नहीं है। पीछे पंचायतन सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, राम जी का परिवार है, हम राम जी की कथा गाते हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी की पूजा तो होती है, सीता मैया की भी पूजा होती है, लक्ष्मण जी की पूजा तब होती है जब राम जी के साथ होते हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी की पूजा तब होती है जब वो राम जी के साथ होते हैं। लेकिन आप मेरे शंकर भगवान का परिवार देखिए, बाबा की पूजा अलग से, मैया की पूजा अलग से, गणपति भगवान की पूजा अलग से, दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी पूजा अलग से, और छोड़िए गंगा जी की पूजा अलग से, चंद्रमा की पूजा अलग से, और तो और नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होता है, होती है ना। ऐसा कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा अलग अलग होती हो। एकमात्र परिवार है भगवान शंकर का। क्यों? कारण जानते हैं? इसका कारण केवल एक है, शंकर भगवान पूरे परिवार को लेकर मंगल भवना अमंगल मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं राम जी के उस मुख को प्रणाम कर रहा हूं। किस मुख को? रात में राम जी सुने कि सवेरे युवराज बनना है, प्रसन्न नहीं हुए, और सवेरे सुनना कि वन में जाना है, दुखी नहीं हुए। आप समझ रहे हैं? आजकल किसी को आप बता दीजिए कि सवेरे आपको ये पोस्ट दिया जाने वाला है, आप बताकर बाहर निकले नहीं कि वो फेसबुक पर छीट देगा, तुरंत पोस्ट हो जाएगा हैशटैग लगाकर। राम जी सुने कि कल युवराज बनना है, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकता। प्रातः काल सुने कि युवराज नहीं वनवासी बनना है, तथा न ममले वनवास दुःखतः, वन में जाना है, सुनकर दुख नहीं हुआ। हर परिस्थिति में राम जी का जो मुख एक समान रहता है, वो स्वामी जी कहते हैं, मैं उस मुख को बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। यही मुख भक्तों का मंगल करने वाला। तीसरा श्लोक, ये दूसरा श्लोक क्यों लिखा? जीवन में आनंद पूर्वक यदि रहना चाहते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। क्या करने का? कई बच्चे नंबर कम आता है तो सुसाइड कर लेते हैं। एक परीक्षा का नंबर हमारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता। एक परीक्षा का नंबर हमारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता। अंगूठा लगाने वाले लोग भी जगत में क्रांति करके बैठे हुए हैं। अंगूठा लगाने वाले लोग भी संसार में क्रांति करके बैठे हैं, और 100% नंबर लाने वालों को भी मैंने देखा है घर में पागल बन करके बैठे। मैंने देखा है। परीक्षा मनुष्य को अपना 100% देना चाहिए, अपना 100%। मैं किसी को, हमसे लोग पूछते महाराज जी हमारे लिए क्या आज्ञा है? एक काम करिए, आपको जो भगवान ने काम सौंपा है ईमानदारी से अपना काम करिए। बस आप जो काम करते हैं, जो मनुष्य ईमान पूर्वक
नैतिकता पूर्वक, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो 24 घंटा भजन करता है। मजीरा लेकर गाना भजन नहीं है। यदि अपने आप दायित्व का निर्वहन धर्म पूर्वक कर रहे हैं तो आप भजन में ही जी रहे हैं। माताएं यदि भाव से भोजन बना रही हैं तो ये भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है। यदि मन में ये भाव हो गया कि ये भोजन ठाकुर जी को भोग लगेगा, ये भोजन बनाना ही भजन है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में बात आ रही है मेरी? स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। किसी महापुरुष की बात मैं आपको कह रहा हूं, मैंने सुनी है किसी महापुरुष से, उनकी बात मैं आपको आगे पहुंचा रहा हूं। उन्होंने प्रश्न किया लोगों से, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? मैं पूछ रहा हूं, आप लोग के जीवन में कोई समस्या है? जोर से बोलिए। हाँ है, ठीक सी बात। अब एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका 2 उत्तर होगा, हाँ चाहे ना। आप समझ रहे हैं ना? फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका 2 उत्तर होगा, या तो हाँ या तो ना। आप लोग हाँ बोलिएगा। क्या बोलना है? हाँ, याद रहेगा ना? हाँ बोलना है। फिर से आइए, आप लोगों के जीवन में कोई समस्या है? जोर से। हाँ। फिर पूछ रहा हूं दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर हाँ देना है। क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात की चिंता? यदि समस्या का समाधान आपके हाथ में है तो किस बात की चिंता? समाधान करिए। अब ना बोलिएगा, ना। क्या बोलिएगा? फिर से आइए। क्या जीवन में कोई समस्या है? हाँ बोलिए। अब इसके बाद वाले में ना बोलना। पहले हाँ बोले, अब ना बोलना है। क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात की चिंता? बड़ा गंभीर विषय है। यदि समस्या का समाधान आप कर सकते हैं तो क्यों रोना? समाधान करिए। और जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों रोना? जो होगा उसको देखा जाएगा। आनंद में रहिए। आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते काहे रोना? अरे मरना ही है तो आज क्यों मरना? जब आएगा तब मरा जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा कि मैं जीता हूं मरने के लिए, मैं जीता हूं मरने के लिए, कुछ लोग मर मर के जी रहे हैं। समझ रहे हैं? मरना तो निश्चित है, आज नहीं मरना है, आनंद में रहना है। जीवन में परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। तीसरा श्लोक मेरे पीछे स्वरूप का दर्शन करिए। कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महा नमामि राम। स्वामी जी कहते हैं नील अंबुज यानी नीले बादल के समान जिनका रंग है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जिनके श्याम वर्ण के कोमल कोमल अंग हैं। सीता समारोपित बाम भागम, जिनके बाम भाग में मां सीता जी विराजमान है।
पाणौ, पाणी माने हाथ, अब पाणौ माने उभौ, दोनों हाथ। पाणौ महासायक चारु चापम, एक हाथ में महासायक राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण, एक हाथ में अमोघ बाण, और चारु चापम, चारु मने सुंदर और चाप मने धनुष, एक हाथ में अमोघ बाण और दूसरे हाथ में सारंग धनुष लेकर अयोध्या के सिंहासन पर जो राम जी विराजमान है, नमामि रामम रघुवंशनाथम, उन राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करना। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। 3 श्लोकों के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा आप लोगों में से किसको किसको याद है? हाथ उठाइए। अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है? सीपी भी आपको याद है? चारे 5 लोग उठा रहे हैं, किसी को याद नहीं है ना? सबको याद है। आइए साथ में गाइए मेरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अच्छा, ये दोहा कितने लोगों को याद था? महापुरुष कितने लोग को याद था? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हमको तो ध्यान ही नहीं था कि रामचरितमानस का दोहा, हम तो हनुमान चालीसा का मान के बैठे थे। मानस जी को लाल कपड़ा में बांध के सवेरे शाम अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा।